पुण्य का संचय होता, उसके दिमाग के अंदर, ज्ञान के अंदर ज्ञान तंतुओं की वृद्धि होती, विकसित होता उसका ज्ञान। लेकिन तुमने ये नहीं किया, इसलिए आज से अपने मन को कह देना, खबरदार, बच्चों से ऐसी कोई हरकतें हम पसंद नहीं करेंगे। बच्चों को हम सिखाएंगे हमेशा धर्म का विषय, धर्म की चर्चाएं, पूज्य और पुण्य पुरुषों के नाम, उनका गुणानुवादन सिखाएंगे। लेकर के बैठो बच्चों को, शाम ढले जब भी समय मिले 10-15 मिनट के लिए कुछ भी तो 2 पंक्ति धर्म की अवश्य याद कराएंगे। उन बच्चों के निमित्त से आप लोग भी याद करना शुरू कर देंगे और घर में जिनवाणी की गूंज उठेगी, पवित्रता का वातावरण होगा, पाप की वर्गणाएं प्रवेश नहीं कर पाएंगी और बच्चों का जीवन बचपन से ही वाह पुण्य वर्गणाओं से भर जाएगा। फिर कोई माई का लाल नहीं जो उन्हें हताश कर सके, हरा दे, क्योंकि बचपन से ही जिसके भीतर में जिनवाणी की गूंजें उठती हैं उसका जीवन पूरे जीवन काल तक पवित्र रहता है। आप लोगों भी ये महसूस होता होगा कि जो बचपन में आप लोगों ने याद किया था वो आज तक याद रहता है, बोलिए ना, है ना। जो बचपन में जैसा खाते थे उसकी याद अभी भी आती है, जिस तरह से रहते थे बचपन में। 8 वर्ष तक, मैं कई बार कहती हूँ 8 वर्ष तक बिताया गया, 7 वर्ष तक तो विज्ञान कहता है, लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता 8 वर्ष तक आप जो भी जीते हैं और तुम्हारे जीवन के 80 वर्ष तक तुम्हारे साथ में रहता है, ता जिंदगी तुम्हारे साथ में वो संस्कार बन करके रहता है। इसलिए बच्चों को ऐसा ट्रीट करो कि वो प्यार से भोजन कर सके। भोजन का घोर अनादर करते हैं, 2-2 घंटे भोजन करने में लगाते हैं, खाते ही नहीं। हर माँ बाप की शिकायत है, मोबाइल चाहिए हाथ में। अभी कल परसों आया था एक बहुत अच्छा एक बालक लेकर के आया था और उसने सुनाया कि सावधान हो जाइए, विज्ञान भी आप वार्निंग दे रहा है, अपने बच्चों के हाथ में बिल्कुल मोबाइल मत दीजिए। बच्चे ने 2-3 घंटे तक मोबाइल चलाया और रात को सो रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, पूरी रात में नींद में ऐसा ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, पूरा मोबाइल ही चला रहा है। क्या संस्कार है। और कुछ दिनों के बाद में वही बच्चे पागल हो गए। कितने बच्चे पागल हो चुके हैं। अगर आप माता पिता होकर के अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। इसीलिए ये ज्ञान धारा पढ़ करके अपने बच्चों का भविष्य अवश्य सुधारे। क्या होता है देखिएगा, क्या कहते हैं महाराज श्री, अब याद कर लेना मोक्ष शास्त्र सहस्र नाम, कहकर रखा शीश पर हाथ, अपूर्व सा हुआ संवेदन झट रखा संत चरण में मात, पा मुनि श्री का यूं आशीष, हर्ष विभोर हो उछलते दौड़ते माँ के पास आ, हाफते हाफते अधकुले होठों से बताने लगे, माँ माँ क्या हो गया बेटा, आज तो ऐसा ऐसा हो गया और गुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया, मुझे शीश पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। देख बालक का संत के प्रति सम्मान भाव और धर्म के प्रति लगाव सोच में डूब गई। पीलू के चेहरे की चमक देखती ही रह गई। कितना खुश है बालक को, गुरु के पास में जाने का बार बार मन होना चाहिए। मार पीट करके लाने का मतलब यह कि तुमने संस्कारित नहीं किया है। ध्यान रखना, आज के इस वैज्ञानिक युग में बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सी खोजी बुद्धि तो है, लेकिन उसका वह सृजनात्मक कार्य नहीं कर रहे, विध्वंसात्मक ले जा रहे हैं। पर्वत को अणु बना दिया विज्ञान ने, पर्वत को अणु बना दिया विज्ञान ने, और आत्मा को परमात्मा बना दिया धर्म ने। दोनों बातें सुनिएगा। पर्वत को अणु बना दिया, इतना सूक्ष्म बना दिया, इतना छोटा बना दिया विज्ञान ने, खोज कर करके तोड़ तोड़ करके इसकी और खोज की तो पर्वत को अणु बना दिया विज्ञान ने और आत्मा को परमात्मा बना दिया धर्म ने। अब तय कर लो कि महान कौन है, जो महान को क्षुद्र बनाए वो, या जो क्षुद्र को महान बना दे, विराट बना दे, वो महान कौन है बताइए आप ही। धर्म। अरे धर्म शास्त्र को पढ़िए, जिसको देख देख करके उन्होंने खोज की है।
धर्म से श्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वैज्ञानिक सी खोजी बुद्धि होने से पूछा करते माँ से अनेकों प्रश्न। आज के इस जटिल प्रश्न ने माँ को हैरत में डाल दिया। माँ का मन, क्या प्रश्न पूछा, क्या कहते सुनो। कहने लगे माँ, एक में से एक गया तो, जोर से बोलिएगा, बोली माँ। 10 में से 10 गए तो, 100 में से 100 गए तो, बोली बेटा 0। 1000 में से 1000 गए तो, कहा ना 0। लाख में से लाख गए तो, बेटा 0 ही। प्रश्नायित आंखों से बोले माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो जो राशि बढ़ती जाती त्यों त्यों शून्य भी बड़ा बड़ा होता जाता है क्या? क्या प्रश्न था। 1 में से 1 घटाओ तो छोटा शून्य, और लाख में से लाख घटाओ तो बड़ा शून्य आता है क्या माँ? जो जो राशि बढ़ती जाती त्यों त्यों शून्य भी बड़ा होता जाता है क्या? फिर शून्य बड़ा हो या छोटा, शून्य तो शून्य ही होता है ना माँ। तो बड़ी संख्या क्यों देते हैं घटाने के लिए? क्या प्रश्न था, जोरदार प्रश्न था। तो बड़ी संख्या क्यों देते हैं घटाने के लिए? सुनते ही श्रीमती मौन हो गई। अपने जीवन के उलझे सवाल को सुलझाने में लग गई। चाहे अमीर हो या छोटा हो, जन्म लेता है और फिर एक अच्छा एक बुरा, एक अपना एक पराया, यह भेद क्यों? जब अंत सबका एक सा है, शून्य ही शून्य बचना है। देह की राख होना ही होना है। तो इस असत्य से अनजान क्यों, स्वयं से बेभान क्यों? चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबकी अंत में देह की राखी होना। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन सी छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या, अंत तो गुजराती में बोले छे ना, अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। अंत तो काया तारी राख रे थवानी। क्या बात है। सत्य को यहाँ पर दर्शा दिया है। अंतिम सत्य क्या है? ये काया, उसकी राख सबकी एक जैसी होगी। चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सबकी राख तो एक जैसी ही होना है। तो फिर ये क्यों है भेदभाव? हमारा जैन दर्शन यही तो बताता है, समय सार ग्रंथ यही तो कहता है, सबकी आत्मा समान है। ये जाति, ये पाति, ये भेद बाहर के सब पर्याय आश्रित है, अंदर में द्रव्य तो सबका समान है। कोई जाति भेद नहीं, कोई गति का भेद नहीं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब जीव 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 सब जीव समान है। वही असंख्यात प्रदेशी है। बेटे के सवाल से समाधान खोजती खोजती रात यूं ही बीत गई। हो गया नया सुप्रभात, फिर नई उमंगे नया उपहार ले। आज का दिन न जाने क्या देने वाला है नूतन। जाते जाते दूध से भरा गिलास थमा दिया हाथ में, पीठ पर हाथ फेरती रही। चाय नहीं, चाह नहीं चाय की, दूध का गिलास थमा दिया हाथ पे, पीठ पर हाथ फेरती रही। मन ही मन कहती रही, ऐसे ही क्षीर से धवल परिणाम रहे सदा, उज्जवल भविष्य हो। पहले लोग चाय जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते थे। ये तो ब्रिटिश लोगों ने आकर के बुद्धू बना दिया, लोग चाय पीने लगे। पहले दूध पीते थे, दूध जैसे धवल परिणाम रखते थे। अब चाय, चाह ही चाह बढ़ती जा रही है। कुछ ही मिनटों में विद्यालय के प्रांगण में पहुंचते ही देखा, सब लोग कहाँ पहुंचे? विद्यालय में। हमारे साथ पहुंचिएगा। ध्वज फहरने ही वाला है। 15 अगस्त का दिन है देश की आजादी का। ध्वज फहरने ही वाला है, किंतु ये क्या? अनेक प्रयास करने पर भी गांठ खुल ना पाई। इसीलिए पुष्प वृष्टि
हो न पाई। सब लोग चिंतित थे। इधर गिनी अपने अपूर्व चिंतन में, गिनी मतलब कौन? विद्याधर। इधर गिनी अपने अपूर्व चिंतन में खोए थे। जब तक खुलेगी नहीं असंयम की गांठ, फहराएगी नहीं संयम की ध्वजा, ना ही हो पाएगी आनंद की वर्षा। मुझे फहराना है निश्चित एक दिन धर्म ध्वजा, जो लहरा कर देगा परमात्मा को मेरा। मुझे तो धर्म ध्वजा फहराना, यहाँ की ध्वजा फेरी ना फेरी मुझे समझ में आ गया, क्योंकि गांठ खुली नहीं, तो मुझे तो असंयम की गांठ खोलना है और संयम की ध्वजा को फहराना है। विद्याधर तो हूं ही, नाम क्या है? विद्याधर। विद्याधर तो हूं ही, एक दिन पहुंच जाऊंगा एक ही समय में सिद्धों के। सीढ़ी पर बैठे कल्पना लोक में कर रहे थे विचरण, कि बीच में ही मित्र मारुति ने जो खास थे, तभी तो परम खास स खा, विलोम करके देखिएगा, खास स खा, जो खास थे तभी तो परम सखा थे। कहा कंधे पर रखा, किसने कहा? मारुति ने। विद्याधर के कंधे पर हाथ रख करके, जो कि वहां पर बैठे हुए थे सीढ़ियों पर, पूछा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अब सुनिए, पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सफल होने तक साधना गुप्त। हाँ, ये बात ध्यान रखना, गांठ बांधना ये बात को। सफल होने तक साधना गुप्त रखना चाहिए, गंतव्य पाने तक नित्य सजग रहना। मन की बात बता मत देना, कुछ ऐसी सीक्रेट होती हैं, दूसरों को बताते धीरे से कान में, पत्नी के सीक्रेट है, हाँ टॉप सीक्रेट है। काय का सीक्रेट है? कान में तो फूके जा रहे हो तुम, काय का टॉप सीक्रेट है? अब फिर वो भी दूसरी सहेली को ढूंढती है और जा करके धीरे से कहती टॉप सीक्रेट है, हाँ बोलना मत। टॉप सीक्रेट शाम शाम तक तो हजारों के कान तक बातें आ जाती हैं। मूक माटी में बहुत जोरदार वर्णन किया है इस समय पर, कि अपने मन की बात किसको क्यों नहीं बताना चाहिए। जब मूक माटी खुलेगी उसके पृष्ठ, तब हम पढ़ेंगे, बहुत जोरदार विषय है। तो एक बार फिर से सभी लोग गाइएगा। सफल होने तक, एक बार फिर से, सफल होने तक, गंतव्य पाने तक। हाँ, नहीं तो बस अब तो एक ही सीढ़ी बाकी है और आपने सजगता खो दी, सावधानी खो दी, और ऊपर से जो गिरे धड़ाम से हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोचकर सिर हिला दिया, बोले कुछ नहीं। किसने पूछा था? मारुति ने। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अनागत को आवृत रखना, जो भविष्य है अपना उसको ढक कर रखना। मन की बात उद्देश्य पूर्ण होने तक चित्त में सहेज कर रखना। कूट कूट कर भरा है धैर्य इनमें, समय पर समुचित बल का प्रयोग करना अद्भुत है शौर्य इनमें। ऐसा शौर्य है। अब देखते हैं आगे, बहुत सुंदर घटना घटने वाली है। आप लोग आगे की श्रृंखला में पहुंचेंगे। भावना करती हूँ ऐसी ज्ञान धारा आप सबके जीवन में बहे, निरंतर बहती रहे, कर्म की धाराएं सूखती जाए। महान पुण्य पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी ज़रूर ही बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। बिना कुछ बोले भी हमारा जीवन बदलता चला जाता है। ऐसे ही प्रभु आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर, जिनकी भक्ति कभी सैकड़ों वर्ष पूर्व मानतुंग स्वामी ने की थी, आज भी अगर कोई एक श्लोक इसका पढ़ता है तो भावों से भर जाता है। सोचिए, जो समूचे 2688 बीजाक्षर हैं उसके अंदर, इतने बीजाक्षरों का जब अर्घ्य चढ़ाएगा भावों के साथ में, रोम रोम पुलकित होता है। ऐसे भाव होते हैं कि भगवान बस मुझे संसार में एक पल भी नहीं रहना, आपके चरणों में ही बैठा रहो, इतना अच्छा लगता है। और मैंने तो अनुभव किया है, जब जब भी भक्तामर का बृहत महामंडल विधान करते हैं, मुझे खुद को ऐसा लगता है बस आज इतना ही, थोड़ा और करते तो और अच्छा लगता। एक अलग ही विशुद्धि का भाव आता है। और जब जब भी हमने विधान किया तो वाकई में बहुत कुछ उपलब्धियां हुई हैं। क्योंकि जब इस विधान को लिखा था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। एक विद्वान आए मेरे पास में और वह कहने लगे, माता जी एक एक अक्षर का आप बीजाक्षर का विधान लिख सकते हैं।
बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार लिखें। मेरी भावना है वो 3 बार आए हमारे पास में जब हम गोटे गांव में थे। मैंने सोचा मैंने कभी देखा नहीं, कैसे लिखूंगी। और जब उन्होंने तीसरी बार आकर के और पुस्तक ही लेकर के आए कि माता जी ऐसे ऐसे बीजाक्षर होते हैं उसके, आप लिखिए ना। तो पास में ही आदिनाथ भगवान का सामने ही समोशरण था, जहाँ हम बैठते थे सामने समोशरण था। और वहाँ पर जैसे ही मैंने देखा प्रभु आदिश्वर, मैं तो बहुत ही अनजान हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको देख करके मैं आपसे ही पूछती हूँ आप कैसे हैं प्रभु। आप जैसे हैं उसमें कुछ कुछ, आप तो अनंत अनंत गुणों के धाम हैं, पर उसमें कुछ कुछ लिख सको और मैं खूब भक्ति कर सकूं भगवान। और 24 दिन तक मैंने संकल्प कर लिया किसी भी लोगों से कोई वार्तालाप नहीं करना है। बस 1 घंटा समय सार की क्लास चलती थी, इसके सिवा कोई से नहीं मिलना, बस आदिश्वर प्रभु से ही मिलना है। हर दिन 2 श्लोक, मतलब 154, एक श्लोक के अंदर 56, एक श्लोक में 56 और दूसरे में 56, ऐसे 2 श्लोक नित्य प्रतिदिन हो जाते थे। लगभग कितने हो गए? 56 दूने कितने हो गए? 112 अर्घ्य लिखना, और दिन रात एक ही धुन चलती थी। और हमारी आरिकाओं ने हमारी इतनी सहायता की उन दिनों में, कोई भी आता कहते थे, देखो माता जी से बिल्कुल बात नहीं करना, वो भी भगवान में ही लगे हुए हैं, अब कोई बात नहीं करना। और 24 दिन के अंदर जब भक्तामर पूरा महामंडल लिख गया, इतना अच्छा लगा, इतनी विशुद्धि बढ़ी, कई बार आंखों से आंसू बहते थे लिखते लिखते, और इतना अच्छा लगता था, भीग जाता था मन, प्रभु आप और कैसे हैं, और कैसे। मैंने देखा, मैंने कितना भी गुरु की कृपा से लिखा हो, लेकिन भक्तामर महामंडल विधान लिखा, उन दिनों की विशुद्धि का तो अद्भुत ही आनंद था, बहुत अच्छा लगा। वापस मैं यही कहती हूँ आदिश्वर प्रभु मुझे वो ही दिन वापस दे दो कि मैं आपके ही गुणों में खो सकूं। 24 घंटा रात में भी वही चलता रहता था, वही चलता रहता था। भगवान का समोशण, भगवान बैठे हैं, इतने सारे देव बैठे हुए हैं, बस वही दिखता रहता था। काश ऐसा आप लोगों का भी जीवन बने, आप लोगों के जीवन में भी वो क्षण आए, मैं चाहती हूँ। और आप बिल्कुल भी मत खोइएगा इन क्षणों को, नहीं तो आप सच में पछताएंगे। मैंने यही बात हर जगह कही लोगों से, जब भी विधान की बारी आई। लोग सोचते हैं साधु का तो काम है कहना, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे नहीं कहती, आपके उत्थान के लिए ही कहती हूँ, आपके परिणामों की विशुद्धि बने इसके लिए ही कह रही हूँ। और जब वो नहीं बैठ पाते और लोगों को देखते हैं पहले दिन, दूसरे दिन आते हैं, हमको भी बैठने दो, फिर जगह नहीं रहती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, आप ऐसे भगवंतों की आराधना अवश्य करिएगा। और समूह में आराधना करने से परिणामों में बहुत विशुद्धि आती, क्योंकि इतने लोगों की भक्ति की जो ऊर्जा वलय है वो हमारे चारों तरफ फैलता जाता है, और परिणामों में एक अद्भुत विशुद्धि होती है। सामूहिक का एक अलग ही आनंद होता है। ऐसी भक्ति की धारा आप सबके भीतर में बहते हैं। हम ऐसे ही ज्ञान धारा में बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। निकालो जल्दी से। सम्यक बीज वपने गए, ज्ञानांकुर प्रगटाया। चरित पौध पर सम्यक बीज वपने गए, ज्ञानांकुर प्रगटाया।